नमस्कार दोस्तों। इस लॉकडाउन की अवधि में हमारे जो प्यारे विद्यार्थी जो घर पर बैठे हैं उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो, इसके लिए हम और हमारी टीम में आपके लिए घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान हमारे टीम के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स लेक्चरर आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। और इसी दौरान आज मैं आपके लिए 12th इंग्लिश कंपलसरी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो, कोई भी कोर्स हो, अगर स्टार्ट करो उससे पहले एक बार आप थोड़ा सी अगर उसके सिलेबस के बारे में अगर आप ध्यान से देख लो या उसको सिलेबस को एक बार ध्यान से पढ़ लो तो आपके दिमाग में ये आइडिया सेट हो जाता है कि परीक्षा के दौरान कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते। क्योंकि कई बार ये होता है कि स्टूडेंट ऐसी चीज़ें, ऐसी टॉपिक पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं जो उनके कोर्स में है ही नहीं, जिनका उनके बोर्ड एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। और ऐसे टॉपिक पढ़ने से क्या होता है, बच्चों का तो ध्यान और समय दोनों आपके वेस्ट होता है। जो टॉपिक उनके लिए एग्जाम के लिए कोई उपयोगी है ही नहीं, उनको वो आपके पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनका जो परसेंटेज पर एक आपके बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए देखो, मैं आज आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी का 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी का जो आपके कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको 12th इंग्लिश कंपलसरी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो बोर्ड ब्लूप्रिंट आरबीएससी का जो आपका ब्लूप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न बन रहा है वो आपके सामने पूरा पेश करूंगा, ताकि आपको मालूम पड़ कि आपके कोर्स में कौन सी चीज़ आने वाली है और कौन सी आपके नहीं आने वाली है। तो देखो, 12th इंग्लिश भी कौन सी कंपल्सरी क्लास 12th इंग्लिश कंपल्सरी का जो आपके सिलेबस है वो आज आपके सामने पूरा शो करूंगा और आप उसको नोट कर देना, क्योंकि अभी टाइम है, ठीक है। और अभी से अगर आप उस सिलेबस को एक बार देख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक आप क्लियर करो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी चीज़ आपकी परीक्षा में आने वाली है, कौन सी नहीं। क्योंकि अभी लगभग 2-3 महीने जो आपके विद्यालय शिक्षा हैं, जो स्कूली जो क्लासें हैं, वो स्टार्ट होने की कोई संभावना नहीं है। तो इन 2 या 3 महीनों के अंदर विद्यार्थी अगर घर बैठकर आराम से इन टॉपिक को क्लियर करें तो उनके परसेंटेज में आपके बढ़ोतरी हो सकती है। जो टाइम वेस्ट हो रहा है, घर पर बैठे बैठे फालतू कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप इनको एक बार अनुसरण कर दो तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से शॉर्ट बाय शॉर्ट, स्टेप बाय स्टेप आपके एक एक सिलेबस का जो टॉपिक है उसको क्लियर करते जाएंगे, और आपको प्रॉब्लम हो तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। 12th इंग्लिश कंपलसरी, देखो इंग्लिश 2 तरह की है 12th के अंदर, एक आपके लिटरेचर, दूसरा आपके कंपलसरी। एक आपके अनिवार्य सब्जेक्ट है और एक आपके साहित्यिक सब्जेक्ट है। जो अनिवार्य सब्जेक्ट है वो आपके तीनों स्ट्रीम, भले वो आर्ट्स हो, भले वो साइंस हो, भले वो कॉमर्स हो, तीनों स्ट्रीम के लिए आपके कंपलसरी है। लेकिन जो आपके लिटरेचर है वो सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी के लिए ही आपके होती है, और लगभग तो जिनके सब्जेक्ट हैं वो आपके अलग से उनको सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 12th इंग्लिश कंपलसरी। अब पहली बात यह है कि पेपर कितने पैटर्न में आता है, पेपर के कितने भाग आपके होते हैं। तो ध्यान दो, आपके 12th इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है वो आपके आएगा तो एक ही, लेकिन एक पेपर जो आपके 3 भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में डिवाइड होगा? 3 भाग। आपके फर्स्ट ए, सेकंड आपके बी, थर्ड आपके सी। ए, बी और सी 3 भाग के अंदर आगे पूरा आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पेपर इंग्लिश का आएगा। अब देखो, फर्स्ट भाग है, फर्स्ट भाग को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट भाग को अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया हुआ है। किसका नाम दिया हुआ है? अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया हुआ है। सेकंड भाग राइटिंग, और थर्ड भाग के लिए हमने टेक्स्ट बुक्स।
ये आपके नाम में फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग का, सेकंड राइटिंग का, थर्ड आपके टेक्स्ट बुक का। ये आपके 3 इंग्लिश कंपलसरी के भाग हैं। अब देखो फर्स्ट भाग अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं इसको अलग वर्ड में। अंडरस्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग का अर्थ होता है कि ऐसा टॉपिक जिसका आंसर हमें अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना, यानी कि उसको समझते हुए हमें आंसर देना है। यानी कि इसका आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं जो उससे कोई लेना देना नहीं। इसके अंतर्गत 2 आपके पैसेज आते हैं, फर्स्ट पैसेज और आपके सेकंड पैसेज फर्स्ट, पैसेज सेकंड, 2 पैसेज इसके अंतर्गत आते हैं। और पैसेज कैसे होते हैं? तो वो आपका होता है अनसीन। कैसे पैसेज होते हैं? अनसीन, अपठित पैसेज कर सकते हो, पैसेज गद्यांश, ठीक है। कैसे पैसेज होंगे? अपठित पैसेज होंगे, यानी कि ऐसे पैसेज जिसको आपने पहले अभी तक नहीं पढ़ा है, ऐसे पैसेज इसके अंतर्गत आएंगे। फर्स्ट पैसेज हैं, इसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे जो आपके 6+3 के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब 6 तो क्वेश्चन आंसर आएंगे, 3 आएंगे वोकैब रिलेटेड आपके, और ये आपके 9 नंबर का आएगा। सेकंड पैसेज वो आपके 6 नंबर का आएगा। इसके अंतर्गत 2 टॉपिक है। फर्स्ट नोट मेकिंग, सेकंड समरी प्लस टाइटल। नोट मेकिंग 4 और ये आपके 2, 4 + 2 बराबर 6 नंबर के आपके टोटल आएंगे। अब देखो इसके अंतर्गत जो पैसेज फर्स्ट है वो तो जो 12th के अंदर बच्चे आए उन्होंने 11th के अंदर पढ़ा ही होगा, लेकिन जो पैसेज सेकंड है वो इनके लिए नया टॉपिक है। इसके अंदर नोट मेकिंग और समरी प्लस टाइटल ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। ये इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एक बार व्यवस्थित अंडरस्टैंड के साथ जो हमने आगे में वीडियो में आपके लिए तैयार किया है, सिंपल तरीके से नोट कैसे बनाया जाता है, उस नोट के अकॉर्डिंग समरी कैसे बना सकते हैं और टाइटल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो धीरे धीरे आपके स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे में वीडियो में आपको समझाते रहेंगे। अब देखो पहला जो पार्ट है अंडरस्टैंडिंग वाला वो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अंदर पैसेज फर्स्ट और सेकंड 2 तरह के आपके पैसेज हैं। फर्स्ट पैसेज 9 नंबर का जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर है। सेकंड जो आपके 6 नंबर का है जिसके अंदर नोट मेकिंग प्लस समरी आपके साथ में जुड़ी हुई है। फर्स्ट आपके क्लियर है, उतारने आप आराम से बाद में उतार लेना, एक बार समझ लो कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको सॉल्व करना है। सेकंड टास्क है आपके राइटिंग का। राइटिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखन कार्य। इसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग टॉपिक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह सकते हैं, इसमें शॉर्ट टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक्स। शॉर्ट टॉपिक्स इसके अंदर सम्मिलित है जो आपके 4 नंबर के। कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स है इसके। इसके अंदर देखो 5 टॉपिक सम्मिलित हैं। फर्स्ट नोटिस, सेकंड एडवर्टाइजमेंट, थर्ड रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन, फोर्थ पोस्टर और फिफ्थ फॉर एंड अगेंस्ट। ये आपके 5 टॉपिक शॉर्ट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग है और इस 5 में से 2 एग्जाम में आएंगे अथवा में जिसमें आपको एक करना है, ठीक है। अगला आपका शॉर्ट टॉपिक्स है ये, तो अगला आपके जो आपके डिस्क्रिप्टिव फुल टॉपिक है उसके अंदर देखो रिपोर्ट और
फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये आपके दो अथवा में आएंगे, रिपोर्ट यो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, दोनों में से एक करना। ये आपके टॉपिक 7 नंबर का है। स्पीच और आर्टिकल, ये आपके अथवा में आएंगे, और ये भी टॉपिक कितने का 7। अब लेटर, इसके अंतर्गत आपके लेटर और रिज्यूम, ये आपके 7 नंबर का है। अब देखो नोटिस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, रिप्लाई और इन्विटेशन क्या होता है, पोस्टर और फॉरगेंस क्या होता है, जो है एक एक सरल लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा कि आपके ये टॉपिक क्या क्या होते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, और स्पीच और आर्टिकल, और लेटर अलग अलग टाइप के आपके कोर्स में लेटर है। आराम से स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में आपको बताएंगे, ताकि कोई भी लेटर आए आराम से उसका निर्माण कर सकते हो। और लेटर और रिज्यूम, बायोडाटा। अब देखो इसके अंदर जो 11 पास आउट करके जो आपके बच्चे आए उनके लिए ये शॉर्ट टॉपिक्स है, ये इनके लिए नया है, क्योंकि इन्होंने अभी तक ये टॉपिक का अध्ययन इन्होंने अपने कोर्स में नहीं किया है। 11th में था रिपोर्ट और स्पीच और लेटर, ये 3 टॉपिक तो थे। इनके अंदर जो आपके रिज्यूम है, ये टॉपिक इनके लिए नया है, तो व्यवस्थित इनका आपको अध्ययन करना है। जो नया और पुराना दोनों आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवा देंगे, नो टेंशन है आप। लेकिन ये आपने पढ़ा है एक पहले, तो थोड़ा सीख के आसानी होगी समझने में। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी आएगी नहीं। ठीक है, ये तो आपके राइटिंग वाला टास्क हो गया है। देखो 1 2 3 और 4 टॉपिक के अंदर 4 क्वेश्चन बनेंगे राइटिंग के, और अलग अलग 2 डिवाइड आपके बता दिया गया है। अब देखो टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक आपके बुक फर्स्ट और बुक सेकंड, 2 तरह के आपके बुक्स है। अब देखो बुक फर्स्ट है, वो भी 2 तरह से, प्रोज और पोइट्री, प्रोज और पोइट्री। और बुक सेकंड इसके अंदर आपके प्रोज ही है। ठीक है, अब देखो पोइट्री आपके 10 नंबर की है। कितने नंबर की? 10 नंबर की पोइट्री है। सेकंड वाली बुक 15 नंबर की है। कितने नंबर की है? 15 नंबर की है। ठीक है, और ये आपके 15। देखो टेक्स्ट बुक 2 तरह की टेक्स्ट बुक है आपके, जिसके अंदर आपको बुक फर्स्ट और बुक सेकंड, ठीक है, एक मैन एक सप्लीमेंट्री है। अब देखो जो मैन बुक है वो आपके 15 + 10 नंबर की है, और वो आपके प्रोज 15 नंबर की। अब देखो इसमें क्वेश्चन आने के जो स्कीम है वो देखो, पोएट्री में तो आपके एक आएगा आपका 4 नंबर का स्ट्रेंज आएगा, 4 नंबर का, और आपके 3 × तो 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। टोटल कितने हो गए? 10 नंबर ही हो गए। ठीक है, और इन दोनों के लिए तो आपके एक 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर का एक आपके 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, और आपके 4 × 2 शॉर्ट आंसर। देख लो एक बार वापस। बुक 2 बुक है, ध्यान रखना। ठीक है,
दोनों बुकों में क्या है कि बुक फर्स्ट और सेकंड दो अलग डिवाइड कर दी मैंने। फर्स्ट बुक को मैंने दो भागों में बांट लिए, एक आपके प्रोज, दूसरा आपके पोइट्री। पोइट्री 10 नंबर की है, ठीक है, और प्रोज आपके 15 नंबर का है, और सेकंड बुक का है प्रोज 15 नंबर। मतलब दोनों आप एक बुक ले लो सेम नंबर की, अगर पोइट्री अगर उसमें से हटा लो तो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक आपके एक के अंक की है। इसमें आपको यह कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपके एक मैन बुक है दूसरी सप्लीमेंट। प्रोज दोनों सेम नंबर की, मतलब आपको उस हिसाब से दोनों का क्वेश्चन जो आपके बढ़ने का पैटर्न है वो भी सेम है। फर्स्ट जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे वो आपके 7 नंबर के आएंगे, और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपके 2-2 नंबर के आपके उस हिसाब से सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके बुक का पैटर्न। अब देखो ये टोटल आपका सिलेबस है। अंडरस्टैंडिंग एक बार वापस मैं समझा देता हूँ, ये आपका नोट तो कर दिया है हमने, ठीक है। देखो 3 टाइप के आपके क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसमें 3 टाइप के भाग बनते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वाला, राइटिंग वाला और टेक्स्ट बुक वाला। अब देखो अंडरस्टैंडिंग वाला भाग के मार्क है 15, राइटिंग वाले भाग का मार्क है आपके 25, और टेक्स्ट बुक टोटल आपके नंबर की है 40। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये भी होता है 40 प्लस 40, टोटल आपके 80 मार्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बुक और दो अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग वाले टॉपिक है, इनको आपके बराबर वरीयता देनी है, प्रायोरिटी दोनों को बराबर देनी है, क्योंकि दोनों आपके बराबर। अब इसमें दिक्कत ये आते हैं कि जिनकी कंटिन्यू इंग्लिश के अंदर पकड़ है तो वो इनको आराम से क्लियर कर सकते हैं, जिनकी पकड़ नहीं है वो तो उनके लिए भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश इतने भी आपका हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। होता ये है कि एक जो लैंग्वेज जैसे कि बाकी सब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो उनका जो लिखने की स्टाइल फॉन्ट शैली होती है वो आपकी हिंदी लैंग्वेज की होती है, इस कारण, और हिंदी लैंग्वेज आप यूजुअली आपके उपयोग में लेते हो, इस कारण आपको दिक्कत नहीं आती। और इंग्लिश लैंग्वेज के आप यूज़ नहीं करते हो, इस कारण आपके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है समझने में। बाकी अगर व्यवस्थित समझकर आप उसको अगर ग्रहण करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी दिक्कत की बात नहीं, इतनी कोई आपके बड़ी हार्ड टॉपिक भी आपके नहीं है। तो देखो कैसे एक एक टॉपिक को क्लियर करना है स्टेप बाय स्टेप में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता। अब देखो सिलेबस की विशेषता ये है, ठीक है, कि इस सिलेबस के बाद कौन सा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार आ सकता है। जो लास्ट ईयर था, जो लास्ट ईयर भी मैंने सिलेबस बताया, मैंने जो चैनल है इसके ऊपर आपके वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। और उसके अंतर्गत 3 टॉपिक को हाईलाइट किया गया था। तीन टॉपिक को उस समय भी हाईलाइट करके बच्चों को बताया गया था कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट, इस बार एग्जाम में आने की संभावना 99% है। और हुआ ये वही टॉपिक आए। उन टॉपिक के अंतर्गत रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, नोटिस और रिज्यूम, इनको हाईलाइट कर दिया था। होता यह है कि एक बोर्ड का पैटर्न अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे वो आपको आराम से हम बता देंगे, और आप अगर उसको एक मेन फोकस करो तो आपके दिक्कत नहीं आएगी। बाकी क्लियर दूसरे भी करने जो एक हाईलाइट बता है उनको थोड़ा विशेष, इस बार भी कौन से टॉपिक आ सकते हैं, उनके कितनों के आने की संभावना है वो भी आपको नोट करवा देंगे। धीरे धीरे आपको जो टॉपिक क्लियर कराते जाएंगे उसके बाद कौन सी संभावना ज़्यादा है उसको आपको बता जाएंगे, उसको आप क्लियर करते जाना, ठीक है। लास्ट ईयर 3 टॉपिक जो नोट कराए थे, आप भले जो पुराने वीडियो अपलोड है उसके अंदर देख सकते हैं। सिलेबस टॉपिक है, इंग्लिश कंपलसरी 12 टैग किया हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हो आपके टॉपिक क्लियर है। तो अब देखो आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करना है। अब ये हुई सिलेबस की बात। अब कैसे आप लिमिटेड समय के अंदर इन लॉकडाउन की अवधि के अंतर्गत आप कैसे कोर्स को संपूर्ण आप क्लियर कर सकते हो, तो उसके लिए देखो कुछ एक टॉपिक हम बताएंगे, कुछ एक आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इंग्लिश के अंदर एक प्रॉवर्ब है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। और अगर आपको इस जो हार्ड दिखने वाली जो सेकंड लैंग्वेज, जिसको फॉरेन लैंग्वेज, जिसको इंग्लिश भाषा कह जाते हैं, जिनको आप एक देती है राक्षस डेविल मानते हो, अगर इनसे अगर आपको
बचना है। वैसे इतनी कोई भयानक सब्जेक्ट भी ये नहीं है, लेकिन जो आपकी जो कंसेप्ट है, आपकी जो धारणा बनी हुई है कि इंग्लिश, और होता भी यही है, जो 12th के अंतर्गत जो आर्ट स्ट्रीम लो, भले साइंस स्ट्रीम लो, भले कॉमर्स स्ट्रीम लो, इसके अंतर्गत 2012 से लेकर आज दिन तक, पहले ठीक ऐसी बात कहीं अपवाद होते हैं, अगर पूरा अगर 4-5 सालों के बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है, अगर इसका अगर एनालिसिस विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि ज़्यादातर बच्चों के जो सबसे कम मार्क्स हैं वो आपके इंग्लिश के अंतर्गत ही आते हैं। एक तो बच्चों का धारणा है कि इनको आपके लाइटली लेते हैं, लाइटली लेने की इनको आवश्यकता आपको नहीं है, ये भी बाकी वाले सब्जेक्ट की तरह ही हार्ड है। ठीक है, बाकी वाले सब्जेक्ट है, कई सब्जेक्ट है, जैसे साइंस स्ट्रीम वालों को ले ले, कई सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है। आर्ट्स में भी कई सब्जेक्ट इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है, इंग्लिश के अंदर थ्योरी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। यानी कि जहां आपको बाकी प्रैक्टिकल भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि उस, लेकिन जहां आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जहां एक आपको 56 नंबर क्लियर करने हैं ना, जहां आप एक 80 नंबर क्लियर करने, देख लो कितना डिफरेंस है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अच्छे जो बच्चे हैं अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बाकी सब्जेक्ट में हाई रहते हैं, इंग्लिश के अंदर बिल्कुल लो आ जाते हैं। कारण क्या? कारण ये है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस प्लस एक टॉपिक है, एक लिखने का पैटर्न है, उसको आपको समझना। रटाफिकेशन आपकी जो शैली है, ठीक है, कहीं यूज लेना है, लेकिन हर टॉपिक में रटाफिकेशन आपके लिए जरूरी नहीं। क्यों? पेपर पैटर्न थोड़ा सा घुमा कर देते हैं तो रटा हुआ फेल हो जाएगा, बाकी आएगा टॉपिक वही जो आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको ये चाहिए कि सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर करो। एक वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कौन सा टॉपिक कैसे क्लियर करो। एक ग्रामर का टॉपिक एग्जाम्पल सहित आपको यहाँ बताएंगे, लिखने की शैली, ठीक है, हिंदी मीडियम के हिसाब से आपके बताते रहेंगे ताकि आप आराम से उसको क्लियर कर सको। टेक्स्ट बुक है, लेसन जो हार्ड है, जो आने वाले संभावना है उसको आपको समझा देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करवा दिया जाएगा, उसको आपको क्लियर करना है। अब आपको करना ये है, टॉपिक जैसे आज से ये स्टार्ट हो गया है तो आपको आज से ही जो भी टॉपिक यहाँ क्लियर कराया जाता है उसकी आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे। यहाँ से एक बार क्लियर हुआ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद गाइड बुक या किसी की और की हेल्प लेकर आप क्वेश्चन को वापस सॉल्व करोगे तो आपके क्लियर है। अगर आप यहाँ पढ़ाया और कहीं पढ़ा आपने, प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका जो नॉलेज है वो आपके जीरो। यानी कि प्रैक्टिस हर हाल में आपको करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। और एक इतना गारंटी के साथ कहता हूँ, इंग्लिश के अंदर अगर आपके अच्छे अगर मार्क्स आ गए तो बाकी सब्जेक्ट में भी आ जाएंगे और आपका परसेंटेज है वो इंक्रीज, जितना आपके सोच है उससे भी ज़्यादा हो जाए। और इंग्लिश में अगर डाउन हो गए तो बाकी में भले अगर आप 100 में 100 लेके आ जाओगे तो भी आपके एग्रीगेट 80 क्रॉस कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। बाकी वाले सब्जेक्ट मीडियम उनका हिंदी है तो आप क्लियर आराम से कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका मीडियम भी इंग्लिश है, यानी कि डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ही हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। ये सिलेबस है, ठीक है, आप भले नोट कर सकते हो और टारगेट रखो, स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्लियर करना है। टॉपिक व्यवस्थित आपके यहाँ बोर्ड पर छपा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह आपके आगामी जो टॉपिक है उसको भी वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करते रहेंगे। अगर आप कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हो कमेंट में, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी अगर आपको इंग्लिश रिलेटेड अगर कोई समस्याएं, लॉकडाउन की अवधि है, आप घर पर बैठे हो, अगर आपको इंग्लिश संबंधी प्रॉब्लम हो, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, ठीक है, या आप माना कि कहीं आपके बोर्ड क्लास कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और आपको किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके आपकी मदद की जाएगी। तो आज इसी सिलेबस के साथ हम इंग्लिश कंपलसरी कोर्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो आज से हम
शुरू होते हैं अपने नए लक्ष्य की ओर, 12th इंग्लिश कंपलसरी। और हमारा टारगेट यही रहेगा कि आगामी 1-2 महीने के अंतर्गत पूरा का पूरा आपका सिलेबस क्लियर करना है। मुझे भी करना है और आपको भी करना है। उसी उद्देश्य के साथ चलो आज हम इंग्लिश कंपलसरी सिलेबस के बाद कल या आगामी जो आपके नई वीडियो में आपके नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट होंगे। धन्यवाद।